प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक हमारा पर्यावरण में अध्याय 10 रेगिस्तान में जीवन कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्रियाकलाप 1 का पहला प्रश्न, रेगिस्तान की क्या विशेषताएं होती है, लिखो। अत्यधिक उच्च तापमान अथवा निम्न तापमान एवं वनस्पति है। क्या रेगिस्तान में लोग रहते हैं? यदि हाँ तो वहाँ रहने के लिए किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाती है? हाँ, वहाँ पर रहने के लिए जल, कृषि, जीवन यापन को प्राथमिकता देते हैं। पानी की कमी का रेगिस्तान के लोगों के जीवन पर क्या क्या असर होता है, समझाओ। यहाँ पानी, भोजन एवं कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कम होती है। जहाँ जल नहीं होगा वहाँ अन्न का उत्पादन भी अपर्याप्त होगा। क्या तुमने कभी रेगिस्तान देखा है? पता करो। हरियाणा के नज़दीक कौन सा रेगिस्तान है? हाँ, देखा है, हरियाणा के नज़दीक थार मरुस्थल है। तो यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर सहारा रेगिस्तान दिखाया हुआ है। ऊपर दिए गए अफ्रीका के मानचित्र में सहारा के रेगिस्तान को रेखांकित करें, तो यहाँ पर मैंने किया हुआ। इसके बाद में है, रेगिस्तान में दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, रात के तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है? पता करो तुम्हारे यहाँ दिन में था, रात में कितना तापमान रहता है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता, 1 या 2 डिग्री का अंतर आता है। क्या तुम सोचकर बता सकते हो इस तरह की विषम तापमान वाली स्थिति में वहाँ रहने वाले लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो विषम तापमान वाली स्थिति में लोगों को अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ता है। गर्मी में मोटे तलवे वाले जूते पहनने पड़ते हैं। केपी है नामक ड्रेस पहननी पड़ती है। सहारा रेगिस्तान में किस तरह की वनस्पति मिलती है? नीचे दी गई जगह में किन्हीं 2 वनस्पतियों के चित्र बनाओ, तो कंटीले पेड़ मिलते हैं और झाड़ियाँ मिलती हैं। रेगिस्तान का प्रमुख पशु कौन सा है? उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्यों? रेगिस्तान का प्रमुख पशु ऊंट है। यह इस प्रकार अनुकूलित होता है कि कम पानी की आवश्यकता होती है, इससे पसीना कम आता है, मल शुष्क होता है, पैर लंबे होते हैं जो शरीर को रेत की गर्मी से दूर रखते हैं, पैर गुद्देदार होते हैं, आसानी से रेत में चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान में मुख्य व्यवसाय क्या है? इससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो पशुपालन है मुख्य व्यवसाय। इससे दूध, ऊन, खाल आदि मिलते हैं। कृषि का कार्य भी किया जाता है पशुओं से। सोचकर बताओ, पशुपालन रेगिस्तान का मुख्य व्यवसाय क्यों है? पशुओं के द्वारा कृषि कार्य आसानी से होता है, भोजन के रूप में मांस मिलता है, बोझा ढोने के काम आते हैं, पशुओं से ताज़ा दूध मिलता है। क्रियाकलाप 3 में अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र को देखकर बताओ, सिंधु नदी किस दिशा में बह रही है? सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है और पंचनद से जाकर मिल जाती है। लद्दाख में वर्षा कम होने का क्या कारण है? स्पष्ट करो। क्योंकि यह हिमालय के उत्तर में उनके वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख में रहने वाली नदियों के नाम बहने वाली नदियों के नाम पता करो। अपनी पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता ले सकते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं जास्कर नदी, श्योक नदी, डोडा नदी, मारखा नदी या पोला नदी। लद्दाख में पाले जाने वाले पशु आपके यहाँ पाले जाने वाले पशुओं के उपयोग के आधार पर किस प्रकार भिन्न है? लद्दाख में पाए जाने वाले पशुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जिससे वे ठंड से बचते हैं। ये पशु यहाँ के वातावरण के अनुकूल होते हैं। क्या लद्दाख क्षेत्र के लोग तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं? वे किस मौसम में आते हैं और क्यों आते हैं? हाँ, आते हैं। ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में आते हैं। ये अपने व्यवसाय के लिए जैसे गर्म कपड़े, ड्राई फ्रूट बेचने आते हैं। तुम्हारे क्षेत्र में महिलाएं क्या क्या कार्य करती हैं? उनके कार्य, लद्दाख क्षेत्र की महिलाओं के कार्य किस प्रकार भिन्न है? कंपनी में काम करती है, विद्यालय में पढ़ाती है, शासन भी चलाती हैं। दिखाए गए चित्र किसके हैं? ये तुम्हें कहाँ की याद दिलाते हैं? तो पहला चित्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्र ए में दिखाए गए लोग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। दूसरा, लद्दाख में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? लद्दाख में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालक है। डेयरी, ऊन, पश्मीना, बकरी के रेशे का व्यापार होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 10। तो इसी के साथ हमारा पर्यावरण पुस्तक जो है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।